ग्रह सोई बुद्धिराशि सुगुण सदन बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहित पद पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सकाज कठिन जग माही जो नहीं होय कात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव जगत बाबा जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन पार्वती मैया की मंगला गौरी पूजा होती है, सेवा होती है। परंतु जैसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य खराब है तो सब गलत, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण देवी पार्वती की वह पूजा सेवा आज हो नहीं पा रही है। तो क्यों ना हम लोग माता पार्वती को जो बहुत पसंद है, प्रिय है, उस राम नाम संकीर्तन को देवी पार्वती को सुनाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई कहने और छुपाने वाली बात नहीं कि शिव और पार्वती एक ही हैं, दो मिलकर के एक हो जाते हैं। जहां एक और एक दो होते हैं वह तो दो हो गया, लेकिन जहां एक और एक मिलकर के एक हो जाए वह अद्वैत, यानी जहां दो ना होकर के एक है, वही शिव पार्वती। एक दूसरे के बिना दोनों में से किसी की भी कल्पना नहीं। और भगवान शंकर देवी पार्वती को ज्यादा प्रेम करते हैं कि माता पार्वती भगवान शंकर को ज्यादा प्रेम करती है, कहना पाप कठिन है। दोनों एक दूसरे को एक समान करते हैं, परंतु दोनों में जो जोड़ है, या हम कहें कि जिस बॉन्ड के नाते दोनों चिपके हैं, वह क्या है? वह राम नाम की भक्ति। भगवान शंकर जब महर्षि अगस्त के यहाँ से राम कथा सुनकर के आ रहे थे, संग सती भवानी भी थी, लेकिन भवानी तो जैसे कहा जाता है कि हम कभी कभी मंदिर में बैठे होते हैं, किसी मीटिंग गोष्ठी में बैठे रहते हैं, लेकिन किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, वैसे शंकर जी तो कथा के श्रोता के रूप में गए थे। कथा सुनाने वाले अगस्त ऋषि उनको जगदीश्वर मान करके पूजा की, लेकिन सती भवानी अपने को भवानी जान करके कि हम तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं, यह जान करके गईं, तो कथा में रह करके भी कथा नहीं सुनी। परिणाम स्वरूप राम पे शंका हुआ, भक्ति प्रेम पे शंका हुआ, और जब शंका होता है तो परीक्षण हो, जब परीक्षा होगी तो पास या फेल। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ देवी, तुम परीक्षा लेकर के आ जाओ राम, मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाओ। और फिर उसके बाद
माता सती जाती तो हैं, लेकिन पार्वती बनकर के आने में उनको जन्मों लग जाते। तो एक तरफ भवानी है जो भगवान शंकर के प्रेम के लिए कई जन्म लेती हैं, लेकिन फिर भी शंकर को छोड़ती है। अथाह प्रेम, इतना प्रेम भला कौन किससे कर सकता। और दूसरी ओर अपने महादेव कि कहे कि मैं एक जगह बैठा रहूंगा तो विश्वास के रूप में भगवान बैठे रहे पार्वती के इंतजार में। पर एक समय ऐसा आया जब वही सती पार्वती के रूप में भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि हे नाथ, हमें राम कथा सुनाइए। राम कौन है, उनकी कथा क्या है, उनके चरित्र लीलाएं क्या है, हर वह चीज सुनाइए जो हमको जानना चाहिए और हम नहीं जानते। क्योंकि भवानी जानती है कि अगर शंकर को जीतना है, शंकर को पाना है, तो राम नाम में डूब जाना है। उसके बाद जब भवानी राम नाम में डूब गई तो भगवान शंकर खुद कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को। गिरिराज कुमारी अर्थात हे पर्वत की पुत्री, आप बहुत धन्य, जिसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि राम कथा सुने, राम चर्चा सुने, उससे बड़ा धन्य संसार में कौन हो सकता। और आप राम कथा इसलिए सुनना चाह रहे हैं ताकि आप अपने समस्त संसार के बच्चों का कल्याण कर सकें, इसलिए जगदम्बा। तो पर्वत की पुत्री जब कथा सुनने बैठती हैं और कथा जब पूर्ण होती है तो जगदम्बा बन जाती है। यह राम नाम का प्रभाव, राम नाम का प्रभाव है कि शंकर की प्यारी बन गई, जगदम्बा बन गई। यह राम नाम का प्रभाव। राम 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 राम
राम राम राम भवानी राम नाम का भक्ति पा करके सदैव के लिए सदा शिव शंकरम प्रियम, सदैव के लिए भगवान शंकर की प्रिया हो। भवानी पार्वती मैया से जब सीता माता प्रार्थना करने जाती हैं, जनक वाटिका में जब प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो सीता मैया को राम बड़े पसंद आते हैं और राम को देखते ही जैसे सीता अपनी वास्तविकता को भूल जाती है और वह राम में ही खो जाती है। लेकिन अचानक उनको जब वास्तविकता याद आती है कि मेरे पिता ने प्रण किया है, क्या प्रण किया है कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा जानकी का विवाह उसी से। यह प्रण उतना ही भयंकर है, मजबूत है, जितना कि भगवान शंकर का धनुष मजबूत। और मेरा प्रेम तो बड़ा कोमल, और जो मेरे प्रेमी हैं भगवान श्री राम, वह तो फूलों से भी ज्यादा कोमल। तो प्रभु श्री राम क्या भगवान शंकर के धनुष को तोड़ पाएंगे? इसमें तो बहुत संदेह है। और जब तक धनुष तोड़ नहीं पाएंगे तब तक मेरा विवाह राम से हो नहीं सकता। इसलिए हम अपने मन को राम में न लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पिता को भी पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने इतना कठोर प्रण कर लिया और एक बार भी हमसे पूछा नहीं। लेकिन प्रेम तो प्रेम, समझाने में समझ में आ जाए तो कैसा प्रेम। सीता मैया ने स्वयं को खूब समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया तो कहाँ जाए। कहते हैं कि जब कहीं कोई बात नहीं कह सकते तो पार्वती मैया के पास पहुंचे। सीता मैया पार्वती मैया के मंदिर जाती है और पार्वती मैया जो मूर्ति स्वरूप में विराजित है उनके चरणों को पकड़ लेती और उनसे विनती कहती है, माता हृदय की बात को हम कह नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे तो सब लोग सुन लेंगे। दूसरी बात पता नहीं हम अपनी बात ठीक से कह भी पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। लेकिन आप तो सबके हृदय में बसती हैं, आपका वास मेरे भी हृदय में है। यह सीता क्या चाहती है यह आप जानती हैं। इसलिए हे माता, ऐसी कृपा करिए कि हमको प्राप्त हो जाए जो हम चाहते हैं।
पार्वती मैया जब देवी सीता के स्पर्श को पाती हैं तो जैसे लगा कि मूर्ति स्वरूप में ही जागृत हो गई। पार्वती मैया के गले की माला खिसक गई, उनके चरणों में पड़ी हुई जानकी के गले में पड़ जाती, जैसे मुस्कुराते हुए कह रही है कि हे जानकी, मनु जाहि राचे हूँ मिली हो सोबरू, सहज सुंदर सांवरो। यह मेरा आशीर्वाद है, सुनो सी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना। यह हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे मन की कामना जो है सीता वह पूर्ण होगी। और यही नहीं, पार्वती मैया जैसे 2 कदम और आगे बढ़ करके बताना चाह रही है कि हे सीता, यह मत सोचो कि तुम्हारे मन में ही राम के लिए प्रेम है। मन जाहि राचे हूँ मिले हो सो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा वही वर मिलेगा। और स्नेह जानत रावरो, ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे मन में राम के प्रति प्रेम है, वो छिपा। राम भी जानते हैं कि तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम है, और राम के मन में भी तुम्हारे प्रति प्रेम है। इसलिए निश्चित रहो, जो वर तुम्हारे मन में अच्छा लग रहा है वही तुमको मिलेगा। तो माता पार्वती का आशीर्वाद आज भी सारी सुहागन स्त्रियां देवी के श्रृंगार गीत में अपनी इसको जरूर गाती। तो पार्वती मैया बड़ी धन्य है, और इनका कोई श्रृंगार, इनकी कोई सेवा, इनकी कोई पूजा क्या कर सकता है। इनकी वंदना जितनी भी करे उतनी ही कम है। इसलिए आज देवी इसी राम नाम संकीर्तन को ही अपना श्रृंगार, अपनी वंदना, अपनी सेवा पूजा मान करके हम सब लोग कृपा करें। राम 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 राम। हे बाबा, आज की ये चर्चा कथा इतनी ही। श्री कीरेश्वर महादेव जी, श्री भैया जी, हम सबके ऊपर बाबा के पास। अब मोहूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, उनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़,
संतत बिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जय विधि, नाथ तो रही काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, हरहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जय सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करियहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री गिरेश्वर महादेव जी, गिरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। गिरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार वैसे पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देवदेव ईश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु। ओम श्रीम राम, ओम श्रीम राम, ओम श्रीम राम।